एग्जाम टफ नहीं होता, स्ट्रेटजी वीक होती है। वेलकम टू एग्जाम ब्लूप्रिंट, जहां सिलेक्शन होती है प्लान्ड, नॉट एक्सीडेंटल। लेट्स बिल्ड योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। मैं हूं आपकी सीनियर एडुकेटर। फ्रांस और इंडिया के बीच बाईलैटरल वार्ता मुंबई में हुई। इसमें फ्रांस को प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और भारत को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट कर रहे थे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। गॉडफादर और एपोकैलिप्स नाउ जैसी मशहूर फिल्मों में अपना अभिनय दिखा चुके रॉबर्ट डुवाल की 95 साल की आयु में मृत्यु हो गई। उन्हें टेंडर मर्सीज के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कर्नाटका के कोलार जिले के विमागल में टाटा एडवांस सिस्टम फाइनल असेंबली लाइन FAL का इनॉग्रेशन किया। इस फैसिलिटी में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर असेंबल किए जाएंगे। अडानी ग्रुप ने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनवील किया है। ये इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड हाइपर स्केल AI रेडी डेटा सेंटर्स को 2035 तक डेवलप करने के लिए किए गए हैं। निमेसियो एल मेंचो ओसेगुएरा मेक्सिको के कुख्यात जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के लीडर की आर्मी के साथ हुई झड़प में मृत्यु हो जाने के बाद मेक्सिको में हिंसा का माहौल बना रहा। एल मेंचो के ऊपर $15 मिलियन की बाउंटी घोषित थी। वन बैटल आफ्टर अनदर को बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। इस फिल्म के निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन हैं। मणिपुरी फिल्म बूंग को बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया। इस फिल्म के निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। बिहार में शैक्षिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास मीट और मछली बेचने पर रोक लगाई गई है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सी राजा गोपालाचारी की एक मूर्ति का अनावरण किया। फॉर्मर ब्रिटिश इनवॉय टू वाशिंगटन पीटर मेंडेलसन को एप्स्टीन केस में गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया है। इंडिया और यूएस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार का 16वां संस्करण हिमाचल के बकलोह के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। इंडिया और जापान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने जूट पर 2026-27 की MSP को 275 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। अब नया रेट 5,925 रुपए प्रति क्विंटल है। अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के उद्देश्य से इंडियन नेवी ने स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अंजदीप को चेन्नई में इंडियन नेवी में कमीशन किया। ये कमीशनिंग इंडियन नेवी चीफ द्वारा की गई। INS अंजदीप को कट्टुपल्ली में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्योतिर्मठ के मठाधीश स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पॉक्सो केस में गिरफ्तारी से राहत दी है। IIFL होम फाइनेंसेस को एशियन डेवलपमेंट बैंक से $300 मिलियन का लोन मिला है किफायती हाउसिंग फाइनेंस को मजबूत करने के लिए। ओटावा कन्वेंशन के नाम से प्रसिद्ध 1997 में बनी एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी से पोलैंड ने अपना नाम वापस ले लिया है। पोलैंड ने ऐसा अपने पूर्वी सीमा पर रूस के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखकर किया। अब वह एंटी पर्सनल के साथ ही एंटी टैंक माइंस का भी इस्तेमाल करेगा। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा अपने देश के 600 सदस्यीय बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए। इंडिया ब्राजील बिजनेस फोरम के लिए भारत आए लूला डा सिल्वा ने कहा कि ब्राजील और भारत का व्यापार 2025 में अपने चरम पर था, लेकिन यह अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता से नीचे है। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल साउथ को एकजुट होने की भी अपील की है। साउथ कोरिया ने जापान द्वारा ताकेशिमा डे इवेंट कराए जाने की कड़ी निंदा की है। विवादित द्वीपों का यह समूह, जिसे जापान में ताकेशिमा और साउथ कोरिया में डोकडो कहते हैं, काफी लंबे समय से दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव का कारण है। सीरिया में आर्मी पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट्स ने लेते हुए कहा है कि उसने न्यू फेज ऑफ ऑपरेशंस शुरू किया है। IS ने सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शरा को टर्किश अमेरिकन कोएलिशन का वॉच डॉग कहा है। AI इम्पैक्ट समिट के दौरान मीडिया और ओपन AI जैसी टेक जायंट्स ने भारतीय कंपनीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ साझेदारी अनाउंस की है। चिप मेकर मीडिया भारत में L&T, योटा और E2E नेटवर्क्स के साथ काम करेगी। वहीं ओपन AI ने मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के साथ साझेदारी की है,
जिसका एम होगा स्ट्रेंथनिंग एआई यूज अमंग स्टूडेंट्स। भारत की सर्वम एआई ने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम विक्रम लॉन्च किया है। ईरान और रशिया ने फरवरी में सी ऑफ ओमान में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया। पेरू में प्रेसिडेंट जोस जेरी के ग्राफ्ट स्कैंडल के बाद इम्पीचमेंट हो जाने के बाद इंतरिम प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया। इंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में जोस मारिया बल्कजार को चुना गया है। साउथ अफ्रीका से आए मादा चीते गामिनी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों को जन्म दिया। एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन फर्म फेडेक्स ने कहा है कि वह नवी मुंबई में 3 लाख स्क्वायर फीट के फुल्ली ऑटोमेटेड कार्गो हब के लिए 2500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। ओपन एआई ने टाटा ग्रुप के साथ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। इसके पहले क्लाउड मेकर एंथ्रोपिक भी इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप कर चुका है। ब्रिटेन के पूर्व ड्यूक ऑफ यॉर्क एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंधों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। कर्नाटका सरकार 60 आवासीय विद्यालयों में इनोवेशन लैब्स स्थापित करेगी। शेड्यूल कास्ट सब प्लान ट्राइबल सब प्लान ग्रांट्स के अंतर्गत इसके लिए 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एनसीपी लीडर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ ली। वह ऐसा करने वाली पहली महिला है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार की मृत्यु बारामती में हुए एक विमान हादसे में हो गई थी। कजाकिस्तान की एलेना रिबकीना ने वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की अरायना सबालेंका को ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन्स सिंगल्स के फाइनल में 6-4, 4-6, 6-4 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम कर लिया। रिबकीना का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली वह पहली कजाक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 22 वर्षीय अल्कराज यंगेस्ट करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर में बीजेपी का लेजिस्लेचर पार्टी लीडर चुना गया। उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री भी चुना गया है। उनके अलावा कुकी जनजाति से आने वाली एमएलए नेमचा किपगेन को डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया है। उनके अलावा नागा पीपल्स फ्रंट के लोसी दीखो को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। म्यांमार और रशिया ने 5 ईयर मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पैक्ट 2030 तक के लिए है। बिहार सरकार ने 3.47 लाख करोड़ रुपए का अपना बजट घोषित किया। इसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन शिक्षा विभाग को दिया गया है। काठमांडू से इस्तांबुल जा रही टर्किश एयरलाइंस की एक फ्लाइट को कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स को एक अथॉरिटेरियन स्टेट में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। नाइजीरिया के क्वारा में अज्ञात गनमैन द्वारा हमले में कम से कम 162 लोगों की मौत हो गई। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत की एशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। लेबनान और सीरिया ने 300 सीरियन प्रिजनर्स को वापस घर भेजने के लिए डील साइन किया है। ग्लोबल साइबर पीस समिट नई दिल्ली में 8 से 10 फरवरी को हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मलेशिया दौरे पर मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। 8 से 9 फरवरी के 2 दिवसीय दौरे में दोनों देशों ने डिफेंस से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक कई अग्रीमेंट साइन किए। कुआलालंपुर में हुए इस मीटिंग में लोकल करेंसी में ट्रेड को प्रमोट करने की भी बात हुई। नई दिल्ली में हुए एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत के इला वेनिल वलारिवन और अर्जुन बहूता ने मिक्स टीम एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड अपने नाम किया है। भारत ने सेशल्स को डेवलपमेंट असिस्टेंस के तौर पर $175 मिलियन देने की घोषणा की है। ये घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स प्रेसिडेंट पैट्रिक हरमेनी के मध्य वार्ता के बाद की गई। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ग्रीस के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस निकोलाउस गॉर्जियोस डेंडियास के साथ नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और ग्रीस के मध्य डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना था। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में एक इलीगल रैट होल माइन में हुए ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए। क्यूबा में पावर ग्रिड फेलियर्स के कारण पूर्वी क्यूबा के 4 प्रांत पूर्णतः अंधेरे में डूब गए। स्टेट ओन्ड यूनियन इलेक्ट्रिका डी क्यूबा के अनुसार हॉलगुइन में फॉल्ट हो जाने के कारण ऐसा हुआ।
अजरबैजान की मिलिट्री कोर्ट ने कराबाग के सेपरेटिस्ट लीडर्स को सजा सुनाई है। एक्स प्रेसिडेंट अराइक हारुत्यून्यान को आजीवन कारावास, अरकडी घुक्स्यान और बाको साहक्यान को 20-20 साल की सजा हुई है। भारत और ब्राजील ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL पर एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये एग्रीमेंट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी NIIP ब्राजील के बीच साइन हुए। यूनियन कैबिनेट ने आर्टिकल 3 के अंतर्गत केरला का नाम केरलम करने की मंजूरी दी है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली भोपाल धनबाद और भोपाल चौपान एक्सप्रेस ट्रेन फ्लैग ऑफ किए। कैबिनेट ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव एक्सपेंशन के लिए 1677 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट ने 26 से 28 फरवरी तक कुंडली हरियाणा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अन्वेष 2026 आयोजित किया। कैबिनेट ने गिफ्ट सिटी में शाहपुर तक जाने वाली अहमदाबाद मेट्रो के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के 3.33 किलोमीटर एक्सटेंशन का अप्रूवल दिया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री JP नड्डा ने यशोदा मेडिसिटी गाजियाबाद में AI इनेबल्ड EICU कमांड सेंटर इनॉग्रेट किया। जिम्बाब्वे लेना कैपावीर जो HIV से बचाव का इंजेक्शन है उसे रोल आउट करने वाला प्रथम देशों में से एक है। सचिन तेंदुलकर को रोड सेफ्टी का UN ग्लोबल चैंपियन बनाया गया। भारत की 6 सदस्यीय ज्वाइंट एक्सपीडिशन फोर्स जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ने अर्जेंटीना के माउंट अकांकागुआ को समिट कर लिया है। माउंट अकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इस टीम को कर्नल हेमचंद्र सिंह लीड कर रहे हैं। भारत ने अपना पहला नेशनल काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन प्रहार लॉन्च किया है। RBI ने हाई सिक्योरिटी Tier 4 डेटा सेंटर को ओडिशा के भुवनेश्वर में ऑपरेशनलाइज किया। MSME मिनिस्ट्री ने ईटानगर में नेशनल SC/ST हब मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम होस्ट किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शेगांव, बुल्धाना, महाराष्ट्र में नेशनल आरोग्य फेयर 2026 इनॉग्रेट किया। इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन शुरू किए हैं। नई दिल्ली में ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने के साथ इसकी शुरुआत हुई। एग्रीमेंट यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और GCC के सेक्रेटरी जनरल HE जासेम मोहम्मद अल बुदावी के बीच साइन हुए। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 57 प्रकार की यूनिक फिशिंग कैट्स पाई गई हैं। प्रियोनेलस विवेरिनस वैज्ञानिक नाम वाली यह प्रजाति 450 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने वॉइस वोट के द्वारा 4 बिल पास किए और ऐसा करने में सिर्फ 24 मिनट का समय लगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा कॉलोनियल एरा का बंगाल, आगरा एंड असम सिविल कोड एक्ट 1887, जिसे बिहार स्पेसिफिक बिहार सिविल कोड बिल 2026 से रिप्लेस किया गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से भारत रणभूमि दर्शन एक्सपेडिशन फ्लैग इन किया। 25 फरवरी 2026 से शुरू हुई ये 3400 किलोमीटर SUV एक्सपेडिशन इंडियन आर्मी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी द्वारा लीड की गई। 40 मिलियन प्लस पैसेंजर कैटेगरी में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डिपार्चर के लिहाज से एशिया पैसिफिक का बेस्ट एयरपोर्ट नामित किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आने वाली टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर और IIT खड़गपुर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये MOU 6G ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इत्यादि में भारत के रोल पर ज्वाइंट रिसर्च के लिए है। CDS जनरल अनिल चौहान ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट का एनुअल सेमिनार इनॉग्रेट किया। सिकंदराबाद में हुए इस सेमिनार का थीम मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड रेजिलिएंट आर्म्ड फोर्सेस मित्र है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC ने स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव 2026 होस्ट किया। इस कॉन्क्लेव का मुख्य थीम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है। ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित गोल्डन एरा ऑफ महाराष्ट्र थ्रू यूनिटी एंड ट्रस्ट नाम के स्टेट लेवल इनिशिएटिव के लॉन्च में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई।
ये कार्यक्रम विश्व शांति सरोवर नागपुर में हुआ। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के सदस्य के रूप में श्री हरदीप सिंह गिल और श्री कर्ण सिंह कर्मा की नियुक्ति हुई। कॉफी टेबल बुक कर्नाटका भारत गौरव ट्रेन जर्नी ऑफ 1000 श्राइन्स को रेल भवन में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड जल शक्ति श्री वी सोमन्ना द्वारा लॉन्च किया गया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने 26 फरवरी 2026 को मोस्ट व्यूअर्स ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर लेसन लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी ने नई दिल्ली में नेशनल सिंपोजियम ऑन कस्टम्स रिफॉर्म्स 2026 और इंटरनेशनल कस्टम डे 2026 लॉन्च किया। इंटरनेशनल कस्टम डे का साल 2026 का थीम कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि दोनों देशों के फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के संकल्प को मजबूत किया जा सके। साउथ सेंट्रल रेलवे ने नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है ताकि डिजिटल पार्सल सर्विसेज को और आसान किया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने ही अपने टॉप सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। ऐसा करने वाले वह पहले वर्ल्ड लीडर हैं। पैलेस्टीन से 2018 में उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन मिला था। 26 फरवरी 2026 को उन्हें इजराइल की संसद नेसेट द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का भव्य शुभारंभ NEZCC कॉम्प्लेक्स दीमापुर नागालैंड में 26 फरवरी 2026 को हुआ। 3 दिन तक चलने वाला यह फेस्टिवल साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर SCZCC नागपुर के कोलैबोरेशन में मनाया जा रहा है। जापान ने कहा है कि मार्च 2031 तक वह अपने पश्चिमोत्तर प्रांत योनागुनी आइलैंड्स पर टाइप 3 चू सैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात कर देगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इंडियन एआई मिशन और बिजनेस स्वीडन ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एग्रीमेंट स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर CTAC को एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्थापित करता है। साउदर्न एयर कमांड ने लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स में ज्वाइंट मैरीटाइम ऑपरेशन एक्सरसाइज कलारी लीप किया। इंडियन आर्मी ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में एक्सरसाइज अग्नि वर्षा किया। ओपन एआई ने अरविंद केसी को अपना चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है। अरविंद इससे पहले रॉब्लॉक्स में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के राहवीर स्कीम को अडॉप्ट किया है, जिससे लोगों को रोड एक्सीडेंट के मामलों में मदद के लिए प्रेरित किया जा सके। सीपीआई लीडर और स्वतंत्रता सेनानी आर नल्ला कन्नू का 101 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। राजस्थान सरकार ने रूरल टूरिज्म और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान होम स्टे स्कीम 2026 लॉन्च किया है। आईबीएम ने लखनऊ में एआई गव टेक इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेट किया है। रक्षा राज्य मंत्री ने सिक्किम में चुंगथैंग लेचन एक्सिस और तारामचू ब्रिज इनॉग्रेट किया। ये प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत बनाए गए हैं। आईएसएम धनबाद ने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। आरबीआई ने स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में राजन बजाज को अप्रूवल दे दिया है। आईएएस ऑफिसर निधि छिब्बर को नीति आयोग के सीईओ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। उन्होंने बीवीआर सुब्रमण्यम को सक्सीड किया है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चीफ्स का 7वां संस्करण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। हरशरण कौर त्रेहान को पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला डायरेक्टर कमर्शियल नियुक्त किया गया। भारत ने फर्स्ट रिजल्ट बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड पर पोल्यूशन रिडक्शन जीरो प्राइज लॉन्च किया है। ये प्राइज 3 कैटेगरीज एयर, वाटर तथा लैंड सॉइल पोल्यूशन के लिए दिए जाएंगे। प्रत्येक कैटेगरी को प्राइज के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि पीएम श्री स्कूल्स की तर्ज पर वो सीएम श्री स्कूल्स लॉन्च करेंगे। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार इंडियन यंग एडल्ट्स का मेंटल हेल्थ और वेलबींग में 84 देशों में 60वां स्थान है। ये रिपोर्ट सैपियन लैब्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं।
हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड ने बड़ो रुचि मिश्रा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। उनके पूर्व रामासामी जीवानंदम इस कार्य को संभाल रहे थे। भारत और भूटान ने ट्रांस बाउंड्री रिवर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर अपने कॉपरेशन को और एडवांस किया है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नागालैंड ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के साथ 20 साल के लिए एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू का मुख्य हाईलाइट है दीमापुर गवर्नमेंट कॉलेज में केंद्र के मिशन मौसम अंतर्गत एक्स बैंड पोलारीमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार का लगाना। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के बीच कार्गो पार्टनरशिप का एक एमओयू साइन किया गया है। त्रिपुरा कैबिनेट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 पंचायतों में नारी अदालत को मंजूरी दे दी है। यूएई की सेंट्रल बैंक ने दुनिया की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने मल्टी जेनर यूथ फेस्टिवल का तीसरा संस्करण गूंज 2026 सफलतापूर्वक पूरा किया। काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली दफा एक नर स्म्यू देखा गया है। नॉर्दर्न यूरेशिया का यह डाइविंग डक मार्जेलस आल्बेलस के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन लॉन्च किया है। ये स्टेट वाइड मल्टी एजेंसी ऑपरेशन साइबर क्राइम नेटवर्क को डिसमेंटल करने के इरादे से लॉन्च किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 किया। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स किए। ये ट्रायल्स इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा में किए गए। भारत और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक एमओयू साइन किया गया है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ये अग्रीमेंट इजराइल के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी मिस्टर अवी डिचर और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर के बीच साइन हुए। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल वाटरवेज 2 पर 3 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए। ये इनॉग्रेशन ब्रह्मपुत्रा नदी पर डिब्रूगढ़ असम में किए गए। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। मिशन वसुंधरा लैंड रेवेन्यू डिजिटाइजेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग का 6ठा संस्करण नई दिल्ली में हुआ। नेशनल साइंस डे हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये रेमन इफेक्ट की खोज के दिन डॉक्टर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। मिया मोटले बारबाडोस की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। इंडियन रेलवेज ने अहमदाबाद में फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डेमू ट्रेन लॉन्च किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल सहित अन्य प्रमुख शहरों पर हमले किए। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बना है। ये स्लम डॉग मिलियनेयर का प्रसिद्ध गाना जय हो बजाता है जब इसके ऊपर से गाड़ी एक निश्चित स्पीड से निकलती है। विंटर ओलंपिक्स का 35वां संस्करण इटली के मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो में हुआ। इसका अगला संस्करण 2030 में फ्रेंच आल्प्स में होगा। अगायेई हजियागा आईओसी की पहली ईरानी महिला मेंबर बनी है। राशिद खान विश्व के प्रथम बॉलर बने हैं जिसने T20 में 700 विकेट लिए हों। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा पब्लिश की गई विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत को 131वां स्थान मिला है। डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में 182 देशों में भारत को 91st स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। मशहूर समाजवादी टीके उमेन का निधन हो गया। उन्हें 2008 में पद्म भूषण दिया गया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 9 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने भारत के जीडीपी बेस ईयर को 2022 से 23 कर दिया है। हाल ही में जर्मनी ने इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के तहत हाई रिस्क इकोसिस्टम्स में सुदृढ़ता लाने के लिए भारत को 20 मिलियन यूरो दिए हैं। केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व में टाइगर एस्टिमेशन 2025-26 का फेज 3 शुरू किया गया। हाल ही में केरला के विजिंगम में टेट्रोडोटॉक्सिन के कारण सी फूड रिलेटेड इलनेस देखने को मिला। टेट्रोडोटॉक्सिन एक मरीन न्यूरोटॉक्सिन है। यूनियन बजट 2026-27 देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया। इस साल के बजट का थीम है एक्शन ओवर एम्बिवैलेंस, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक,
पीपल ओवर पॉपुलिज्म। भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की घोषणा की गई, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 के तहत इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, फॉलो द ब्लूप्रिंट, नॉट द क्राउड।